ओम शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज हम दर्शन कर रहे हैं माँ का दूसरे स्वरूप, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में। जब शैलपुत्री के रूप में माँ ने जन्म लिया, अवतार लिया और अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले इरादे पक्के किए, तो उस इरादे को पक्का करने में, सफल होने में एक बहुत बड़े व्रत की आवश्यकता, और वो व्रत माँ ने लिया ब्रह्मचर्य का व्रत। देहधारी किसी से मेरा कोई मतलब, एक शिव को ही वरण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस पिता को, उस सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की अत्यंत आवश्यकता होती। एक बल, एक भरोसे का प्रतीक माँ का ये स्वरूप, जो तपस्वी स्वरूप, बिना तप के फल नहीं मिलता। आज माँ के अनेक बच्चों, अनेक भक्तों के अंदर ये संकल्प रहता है, माँ के सामने अर्जी रखते हैं, मुझे सफलता दो। परंतु माँ का ये स्वरूप हमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी ये प्रेरणा देता है, तप करो, तपस्या करो। ऊंचा प्राप्त करना है तो कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, कुछ सहन भी करना पड़ेगा, कहीं झुकना भी पड़ेगा, कहीं चुप भी रहना पड़ेगा, लेकिन करो। बिना तप के कुछ नहीं मिलता। जीवन में लक्ष्य को पक्का कर लो और लक्ष्य को हासिल करने में अपने शरीर से झोंक दो। इससे कुछ कंप्रोमाइज नहीं। माँ के दो हाथ दिखाते हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ जो सादगी और तपस्या के जीवन का प्रतीक है, उनके एक हाथ में अक्षत माला दिखा। बस मुझे जो करना है, रट वही दृढ़ संकल्प है। शिव का वरण करना है, मुझे उनको प्राप्त करना है, मुझे आजीवन उनका होके रहना है। बस एक लक्ष्य पर अडिग, यही अजपा जाप माँ के दिल में था। और दूसरे हाथ में कमंडल, वैराग्य का प्रतीक। इस संसार की भौतिक वस्तु व्यक्ति से प्राप्त क्या हो पाएगा? विनाशी चीजें विनाशी प्राप्तियां ही देंगी, क्षणिक प्राप्तियां ही देंगी, और वो भी आज कलयुग में। धन, दौलत, पद, पोजीशन कुछ भी इस जन्म में भी स्थायी साथ नहीं दे सकते। एक पल का भी भरोसा नहीं है तमो प्रधान युग। अतः फिर से जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है, जीवन का वो लक्ष्य हासिल करना है, और खुद का जीवन ऐसा बने जिससे विश्व एक प्रेरणा मिले। के लिए इस क्षणिक बातों से वैराग जाए, क्षणिक सुखों से वैराग जाए। माँ को इतना दिव्य रूप जो दिखाते हैं, इसलिए उन्हें तपस्याचारिणी, अपर्णा और उमा आदि के नामों से भी जाना जाता है। उमा अर्थात उमंग, उत्साह देने वाली। अपने जीवन में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हमारी विधि सही है, तो विधि से सिद्धि अवश्य मिलती है। हम इस बात में पक्के रहें और दूसरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। याद रखें, जितना उमंग उत्साह दूसरों का बढ़ाएंगे, उतना उमंग उत्साह अपना भी बढ़ा रहेगा। माँ का ये स्वरूप हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने अंदर भी अगर शुभ कार्य करने का संकल्प आता है, अपने आप को भी शाबाशी दो। आज के इस कलयुग में दूसरों के अंदर उमंग उत्साह है कहाँ जो आपको उत्साहित करे? आप स्वयं को उत्साहित कीजिए, और आपके संपर्क में जो भी आए उन्हें भी उत्साह दिलाइए, क्योंकि उमंग उत्साह के शक्ति की कमी आज संसार में निराशाजनक मनुष्य का जीवन ऐसी बढ़ती जा रही है। और इसलिए देखिए कितने सुसाइड, कितनी समस्याएं, कितनी अलगाववाद, कितनी आपसी संबंधों में टकराव कुछ होता है। चाहे भौतिक जगत में, औद्योगिक जगत में, व्यवसायिक जगत में असफलताएं भी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मानसिक विफलता है। माँ उमा के बच्चे बनकर अपने आप को सपूत संतान समझ
अपना उमंग उत्साह भी बढ़ाएं और दूसरों का भी बढ़ाएं। साथ साथ माँ को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाते। मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाते, यानी मधुरता लाएं। अभिमान ना आ जाए जीवन में कि मेरे जीवन का इतना ऊंचा लक्ष्य है। मिठास अपने जीवन में भी घोले, दूसरों को भी मिठास दे, लेकिन वो मिठास आर्टिफिशियल नहीं हो, मिश्री जो नेचुरल हो। आजकल चीनी तो केमिकल से बनती है ना, नेचुरल मिठास हो, और वो नेचुरल मिठास आत्मा या परमात्मा की दान है, जिसे पाना चाहती है माँ दुर्गा। मिठास के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, निस्वार्थ प्रेम है उनके। हम भी उसे ग्रहण करें, दूसरों को बांटें और विपरीत परिस्थितियों में हम अपना मनोबल कम न होने दें। और साथ साथ पंचामृत यानी कई अमृत का संग्रह, और ये बात का प्रतीक है कि विशेषताएं सबकी अलग अलग है, लेकिन हम मिलजुल के चले, मिला के चले। सबको मिला कर चलने से उसका टेस्ट और होता है। आज के इस बदलते हुए परिवेश में हम अपने भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं, जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हर एक आत्मा थी और मिलजुल के सभी रह लेते थे। आज हम इतने कमजोर हो गए और कदम कदम पर हम कहते हैं इस सिचुएशन में हम चल नहीं सकते, फलाने के साथ हम एडजस्ट नहीं हो सकते, इस परिस्थिति में हम एडजस्ट नहीं, परंतु नहीं, माँ का ये स्वरूप हमें प्रेरित करता है। और माँ इन्हीं व्यक्तित्व के गुणों की तरफ प्रेरित करती हुई माँ का यह स्वरूप, जो खास करके माँ के इस स्वरूप की जो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या उनके आध्यात्मिक अर्थ को समझकर, उनकी विशेषताओं के आध्यात्मिक अर्थ को समझकर जो सच्चे रूप से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो उन्हें लंबी आयु का सौभाग्य प्राप्त हो। यानी आज मनुष्य अपनी उम्र कितनी खोते जा रहे हैं, कितनी उनकी उम्र कम होती जा रही, कारण चिंता चिता समान जो संसार में आया है। इस शरीर तो छोड़ना ही एक नहीं, लेकिन मरने के पहले कितनी बार व्यक्ति मर चुका होता है, ये सोचकर कि कहीं कुछ हो ना हो जाए, कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो ना हो जाए। लेकिन अगर हम इन बातों के आध्यात्मिक अर्थ को समझकर जीवन में कर्तव्य करते हैं, तो हम कर्म से अमर बन जाते हैं। और इसलिए देवी देवताओं के शरीर छोड़ने का कुछ शास्त्रों में वर्णन तो है, लेकिन उस तिथि को कुछ का मरण दिवस नहीं, कर्म से अमर बने। आइए माँ दुर्गा के इस स्वरूप के संपूर्ण व्यक्तित्व के भाव को समझे और अपने जीवन में धारण करें, और चिंता चिता समान इस बात से ऊपर उठकर अपने दीर्घायु को प्राप्त करें। योगी इनकी आयु लंबी होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी की भी आयु लंबी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि। ओम।